आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इसराइल फिलिस्तीन के मसले पर और इसके साथ साथ जो ईरान का मसला है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इस तरह की वेस्टर्न मीडिया जो खबर फैला रहा है कि चारों तरफ से ईरान को घेर लिया गया है। अमेरिका जो है वो कभी भी अमेरिका जो है वो ईरान पर अटैक कर सकता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या ईरान पर अमेरिका अटैक कर सकता है? ये आखिर इतनी हवाबाजी क्यों की जा रही है? क्यों इतना ज्यादा इन तमाम चीजों पे बातचीत हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। हालांकि हमने कई बार ये बात कही है कि अगर अमेरिका और इजराइल इतने पावरफुल होते और उन्हें ईरान को वाकई खत्म करना था, तो जो जून 2025 में जंग हुई थी 12 दिन की, कभी भी सीज फायर नहीं होता, कभी जंगबंदी नहीं होती। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन हर रोज नए अपडेट्स आते हैं, हर रोज नई चीजें आती हैं। अब जो इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है वो ये कि आखिर ईरान के साथ कौन कौन है और कौन कौन अभी तिल अवीव से हमारे जयदीप सिंह गुंदेला साहब ने हमें अपडेट दिया था कि तिल अवीव में एक ऊर्जा संचालन यहाँ पे बताया गया था कि मकाम है जहाँ जोरदार धमाका हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसराइल के साथ कौन कौन है फिलहाल और ईरान के साथ कौन कौन है, इसकी भी एक तफसील यहाँ पे। और आप देखें कि आपको अंदाजा होगा कि जंग आसान नहीं है, आसान नहीं है। यहाँ पे आप देखिए ईरान पर हमले के हिमायत में कौन कौन है। इसमें बताया जा रहा है कि जो उप राष्ट्रपति यानी जो नायब सदर हैं अमेरिका के, जेडी वैंस, वो हैं। इसके अलावा जो मार्को रूबिया जो वजीर खारजा हैं, विदेश मंत्री, वो हैं। इसके अलावा जो वहां पे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, डिफेंस मिनिस्टर जिसको कह ले, वो हैं। इसके अलावा हैक्सेद, ये वहां पे, और यूएई यानी ये मुत्तहिदा अरब इमारात। लेकिन और इसराइल तो जाहिर सी बात है कि वो तो है ही। ब्रिटेन भी इनके साथ है। यानी जंग होनी चाहिए, कहने का मतलब ईरान पे हमला किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इसके मुखालिफ में देखें तो यहाँ पे आप देखिए जैरेड कुशनर, ये जैरेड कुशनर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और डोनाल्ड ट्रंप के मुशीरे खास हैं, या हम ये कह लें कि चीफ एडवाइजर के तौर पे इन्हें देखा जाता है। स्टीव विटकॉफ जो है वो भी आप जानते हैं, वो मिडिल ईस्ट के एक तरीके के एम्बेसडर हैं। टर्की, सऊदी अरब और कतर, ये तीन मुल्क हैं जो इसके मुखालिफ हैं। कतर ने, आपको पता है क्या कहा कि अगर ईरान पे अटैक किया गया तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। सऊदी अरब ने कहा कि हम अपना बेस नहीं देंगे और ईरान पे अटैक के हम हामी कतई नहीं है। इसके अलावा टर्की ने भी बहुत साफ साफ कहा कि ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा और ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि उस पर अटैक किया जाए। तो इस तरह से आप देखिए कि दो हिस्सों में किस तरह से जो है वो बटी है दुनिया, तो हम नहीं कह लेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो अमेरिका भी और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है या मिनिस्ट्री जो है वो भी तकसीम होकर के रह गई है। और मैं अगर अंदर की बात करूं तो आपको बताऊं कि आज की तारीख में जो रिपब्लिकन पार्टी है उसमें भी दरार पड़ गई है इजराइल को लेकर के। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उसकी अव्वलियत क्या है? उसकी अव्वलियत है अमेरिका, कि अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका किसी मुश्किल में न फंसे, ये अव्वलियत है। और आप देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आए थे तो उन्होंने दो बड़े इंपॉर्टेंट वादे किए थे। कि ये कहा था कि मिडिल ईस्ट में जंग, जिसपे सबसे पहले गाजा, वो हम रुकवाएंगे, और दूसरा ये कि हम अमेरिका से बाहर नहीं जाएंगे, जो भी हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा वो अमेरिकी लोगों के लिए होगा। ये दो चीजें हैं, लेकिन वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि रिपब्लिकन की न्यूयॉर्क में हार हुई। जोरान ममदानी, मैं बार बार कह रहा हूं, उसको महज आप एक मेयर के तौर पर न लीजिए, बल्कि ये समझिए कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है पॉलिटिकल, वो हम उसको देखते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, कि जिसे कोई भी आज की तारीख में
नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब इन तमाम, अच्छा मैंने इससे पहले भी कहा कि देखिए इजराइल में भी इलेक्शन है और गाजा के मामले में पहले ही बहुत ज्यादा किरकिरी हो गई है नेतन्याहू की, बहुत ज्यादा। यानी ये आप समझ लीजिए कि आज भी उनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। हमें तो लग रहा है वो फाइट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल, लेकिन अगर कहीं दोबारा ईरान से जंग हुई तो अमेरिका भले ही ईरान पे अटैक करे, लेकिन ईरान जो पहला अटैक जो करेगा वो करेगा इजराइल पे। और 8 ऐसे मकामात हैं जो ईरान के निशाने पर है। तो ये जो है खौफ, तो बहरहाल ये सिचुएशन है। इसके बावजूद मैं वही कह रहा हूं कि आखिर वजह क्या है, क्यों क्यों ये बात बार बार ये बात कही जा रही है कि साहब हम जो है वो अटैक करेंगे, अमेरिका अटैक करेगा, ये हवा क्यों बनाई जा रही है, जबकि अमेरिकी फौज ने भी साफ साफ मना कर दिया। खैर, इन तमाम चीजों के से हट करके आप देखिए, मैं आपको एक बड़ी न्यूज दिखा रहा हूं, क्योंकि जो प्रेशर अमेरिका ईरान पे बनाना चाहता था, तकरीबन अगर देखा जाए तो ईरान ने उस प्रेशर को हवा में उड़ा दिया। कोई प्रेशर जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं। और उसकी वजह यह है कि ईरान से खबर अभी आ रही है कि हालिया फसादात में मुलव्विस 100 से जायद गैंग लीडर गिरफ्तार किए गए। ये जो अरेस्टिंग है, ये जो गिरफ्तारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी अरेस्ट हो रहे हैं ये या तो इजराइल के लोग हैं या तो अमेरिका के लोग हैं, या उसमें दोनों लोग शामिल हैं जो अफरा तफरी का माहौल ईरान में मचाना चाहते थे, जो तख्ता पलट की साजिश में शामिल थे। अब जाहिर सी बात है कि ईरान कभी माफ नहीं करता, आपको मालूम है। ईरान सजा जरूर देता है, कब देगा कैसे देगा वो सब है, और वो मैं खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे साथ आज फिर खास मेहमान जुड़ेंगे। और मैं एक चीज और बता दूं, मैं 2 दिन में लाइव नहीं कर सका, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं। और उसकी वजह यह थी कि मैं सफर पे था और बहुत मुश्किल था कि लाइव किया जाए, तो 2 दिन मैं लाइव नहीं था। लेकिन मैं स्टोरीज जो है कुछ आपकी खिदमत में मैंने जरूर पेश की थी मसरूफियत के बावजूद। तो ये आप देखिए, शहर न्यूज से मैंने ये खबर दी है आपको, और इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो बात मैं कह रहा हूं उसमें कितनी बड़ी सच्चाई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, सिक्योरिटी इदारों के जारी करदा बयान के मुताबिक फसादात में मुलव्विस गैंग लीडर्स की गिरफ्तारियां अवाम की फराहम करदा मालूमात और इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर अमल में आई हैं। यानी अवाम भी, हमने इससे पहले आपको बताया था कि किस तरह से पूरा ईरान जो है वो हुकूमत के साथ खड़ा हो गया, और यही दरअसल ईरानी हुकूमत की मजबूती है। तो चंद लोग अगर सामने आ गए, वहां के साथ पर्दे की बात है, महंगाई है, वहां पे बेरोजगारी, इस तरह की बातें जो है, भाई अगर आप देखिए तो इस वक्त तो सबसे ज्यादा हालात खराब है इजराइल के। इजराइल में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। भाई कहां नहीं हो रहा है प्रोटेस्ट? लेकिन प्रोटेस्ट का मतलब क्या है कि आप तख्ता पलट कर देंगे। इसके अलावा गिरफ्तार शुदगान सयूनी हुकूमत के साथ बराह रास्त राब्ते में थे और फसादात के दौरान दस्ती बमों और यहाँ पे पेट्रोल बमों की तैयारी और तकसीम का काम अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। अब ये ईरान का दावा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतना बड़ा दावा है और इतना सब कुछ है, तो ये बहुत ही मैं समझता हूं कि ईरान के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पे इसे देखा जाएगा कि बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा मैं आपको अगर ये बताऊं कि किस तरह से जो ईरान के बड़े लीडर, एक बड़ा ऐलान हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, ईरान ने किया, दुश्मनों की मुहिम जोई का सख्त जवाब दिया जाएगा। ये बिल्कुल ताजा खबर, और मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत अहम है कि जब ये कहा जा रहा है कि ईरान को चारों तरफ से घेरा गया, ऐसी सूरत में
और मैं आपको बता दूं, अगर तुर्की ये कह रहा है, सऊदी ये कह रहा है, कतर ये कह रहा है, तो ईरान इन्हीं के भरोसे बैठ गया होगा, या ईरान इनके भरोसे कोई तैयारी कर रहा है। मैं इसको हरगिज नहीं मानता। ईरान की जो भी तैयारी है वो अपनी ताकत की, अपनी फौज की बुनियाद पे है, और ईरान के पास एक बड़ी फौज है, बड़ी फौज है। देखिए, मैं ये बिल्कुल मानता हूं, जो दुनिया के तजिया निगार वो कहते हैं कि साहब अमेरिका जो है वो बड़ी ताकत, बिल्कुल अमेरिका बड़ी ताकत है, बड़ी फौज है। उनके पास जो फाइटर प्लेन है वो बहुत ज्यादा है, फाइटर जेट बहुत ज्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ साथ जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि जंगें हमेशा हौसलों से लड़ी जाती हैं, जंगे जो है वो असलहों से नहीं लड़ी जाती। ये भी सच्चाई कि आप देखिए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आप देखिए, पिछले 2 सवा 2 साल से हमास जो है वो इजराइल जैसी ताकत से लड़ रहा है। हमास के पास क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई हथियार नहीं है। चंद रॉकेट्स को अगर छोड़ दिया, भाई रॉकेट्स की क्या हैसियत है? कहां एक तरफ फाइटर जेट और कहां रॉकेट। तो ये जो है, मैं समझता हूं बहुत ही मतलब अगर देखा जाए चैलेंजिंग है। और ईरान तो अब काफी मजबूत हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, मैं वो दिखा रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, शहर न्यूज है। यहाँ पे जो न्यूज आई है कि सिपाही पासदाराने इंकलाब के कमांडर अहमद वहीदी ने कहा है कि दुश्मनों ने एक पेचीदा और तवीलुल मुद्दती मंसूबा बनाया था और ख्याल किया था कि ईरान को कमजोर करके वो इस मुमलकत इलाही में अपनी मजमूम साजिशों को अमली जामा पहना सकेंगे। लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी, उन्हें मुंह की खानी पड़ी, यानी उन्हें शिकस्त हो गई, उनके मंसूबे जो है वो नाकाम हो गए। और ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। सिपाही पासदाराने इंकलाब के कमांडर का कहना था कि दुश्मनों ने ईरान की मज़ाहमती कौम और महवरे मज़ाहमत के खिलाफ हर तरह की मायूसियों और शिकस्त के बाद 12 रोजा जंग का आगाज किया। एक ऐसी जंग जिसके बारे में इनका वहम था कि वो हमें घुटने टेकने और हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन उन्हें नाकामी का सामना करना और अमेरिका को कहना पड़ा, जो मैं बात कर रहा था, कि जंग रोकी जाए। और इस दौरान जो ईरान ने अटैक किया था खास तौर से इसराइल पे, वो आप देखिए कि क्या था। अहमद वहीदी ने कहा कि दुश्मन साजिश कर रहे हैं और ये उनका क़याम ख़ाल है कि वो ईरानी कौम के जज्बे और हमारे अवाम के पुख्ता ईमान को कमजोर कर देंगे। ये मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा वो कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि दुश्मनों ने एक अमरीकी फितना तश्कील दिया जिसमें हमारे तकरीबन 2500 बेगुनाह अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद शहीद हुए। इनका कहना था कि अमेरिका ने अपने नाकाम तजर्बे को एक बार फिर दोहराया और ये ख्याल किया कि बाज माशी मसाइल की वजह से लोग इस्लाम, ईरान, इंकलाब और अपने शोधा से मुंह मोड़ चुके हैं, लेकिन उसे दोबारा शिकस्त का सामना करना पड़ा। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये बयान, मैं इसलिए फिर से पढ़ना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इस्लाम सबसे पहले अपने बयान में जो कमांडर हैं उन्होंने क्या कहा? इस्लाम, फिर उसके बाद ईरान, फिर उसके बाद इंकलाब। ये तीन चीजें आप देखिए, इस्लाम, ईरान, इंकलाब, तीनों ऐसी चीजें हैं कि जिससे ईरानियों ने मुंह नहीं मोड़ा बल्कि उसके साथ खड़े रहे। हमारे साथ जुड़ गए हैं राशिद रिजवी साहब। इसके अलावा कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मैं जरूर चाहता हूं कि वो पढ़ दूं। वो बहुत यहाँ पे शबनम कमाल हैं, उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आपका प्रोग्राम कल नहीं आया तो नींद भी नहीं आई, आप एक रोज कबल ही बता दिया करें कीजिए, आपके न्यूज का बेसब्री से इंतजार रहता है, दिल को और रूह को दोनों को सुकून मिलता है। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे न्यूज को इस तरह से
देखते हैं या देखते हैं, जो भी अफराद हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, और मुझे भी यही फ़िक्र रहती है, जब मैं प्रोग्राम नहीं करता तो मैं वाक़ई फ़िक्रमंद रहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, देखते हैं, और इनकी तादाद हज़ारों में है। तो बहरहाल ये मजबूरी थी, लेकिन और ठीक है, मैं आइंदा ये किया करूँगा कि कोई चीज़ जो है वो लगा दिया करूँ, लेकिन मैं असल में इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं आखिरी लम्हे तक कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम करूँ। जब बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं होती तभी प्रोग्राम छूट जाता है। तो बहरहाल ये यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं, मुझे तो लग रहा है आप 10 दिन से लाइव नहीं हुआ। ये हसन रिज़वी साहब का ना, बहुत-बहुत शुक्रिया हसन रिज़वी साहब, लेकिन 10 दिन से नहीं, सिर्फ 2 दिन नहीं कर पाया। इसके अलावा जयदीप सिंह मुंदला साहब ने ईरानी हमले के डर से तेल अवीव सहित पूरे इज़राइल में अस्पतालों और रोगी निधियों को आपातकालीन स्थितियों की चर्चा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक की है। ये हालात हैं देखिए, नेतन्याहू ईरानी हमले के डर से एक मीटिंग जारी रखे हुए हैं। हमास को पूरी तरह से हराया नहीं जा सकता है। तो ईरान बहुत बड़ी चीज़ है, ये राजा सिंह साहब ने कहा। बहरहाल मैं